भाई साहब आप ठीक हो? हे आर यू ओके? नो रिस्पॉन्स। 3 बार पूछा, कर सकते हो। 1 मिनट कितनी कर सकते हो? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। बस एब्सेंट। ऑल एब्सेंट। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 2 साइकिल होगी, 30 की एक, फिर दूसरी होगी, 2 ब्रीथ दिए। अब तुरंत क्या चेक करना है एक बार? प्रेजेंट। बेसिकली करता है ये भी क्या है? ऑक्सीजन। अभी कोई छोटे बच्चे में से जो आगे कर सके, आज डालो। एम करना किसके ऊपर? बेस ऑफ फायर। ठीक है, स्क्वीज द लीवर और शिफ्ट साइड टू साइड। हाथ शिफ्ट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि कॉज ऑफ रेडियम फैक्टर चल रहे हैं, मगर कॉम्बिनेशन ये एक आता है और एक नहीं आता है। सर्कुलेशन एब्सेंट है, सीपीआर देना ही देना है। कुछ ऐसा है जो टिप्स हर व्यक्ति को जानना चाहिए और आपको लगता है कि यार ये चीज अगर लोग नहीं जानते हैं ना तो ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम किसी की जान बचा दिमाग में आया जब सेक्टर 13 शबद अपार्टमेंट की स्थिति देखी। वहां मैं खुद मौजूद थी और जो 3 जानें बचाई जा सकती थी, लोग अवेयर नहीं थे, उनको पता नहीं था, वो वीडियो बनाने में बिजी थे। जागरूकता आपका परम कर्तव्य है, जागरूकता ही आपका परम धर्म है। जागरूकता से ही आप राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सकते हैं, जागरूकता से ही आप दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं और जागरूकता के कारण ही आप अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का सर्वश्रेष्ठ निर्वाह कर सकते हैं। और आज जो उदाहरण दिखा वो जागरूकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। दरअसल में एनडीआरएफ की 16वीं बटालियन लगातार इस बात को प्रयास कर रही है कि किस तरह से आम लोगों को जागरूक किया जा सके। और आम लोगों की जागरूकता का सीधा सा मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति की जान कैसे बचा सकते हैं, कोई बड़ा हादसा कैसे टाल सकते हैं और कैसे देवदूत बनकर किसी के सामने खड़े हो सकते हैं। द्वारका में भी आगजनी की घटना कोई भूला नहीं होगा, लेकिन अगर इस बात को सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए कि अगर वहां के लोग जागरूक होते या कोई भी जागरूक व्यक्ति शायद प्रयास करता तो ये इतनी बड़ी घटना ना होती। एनडीआरएफ की 16वीं बटालियन लगातार इसी बात की कोशिश कर रही है किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा सके। जागरूकता अभियान चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसा ही एक नाम है अंजना पांडे। अंजना पांडे दरअसल में द्वारका फोरम की सदस्य हैं, आशीर्वादम संस्था की फाउंडर भी हैं और द्वारकाधीश सोसाइटी के आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह वो बखूबी कर रही हैं। एनडीआरएफ की 16वीं बटालियन से उन्होंने एक जागरूकता कैंप का आयोजन करवाया जिसमें आम लोगों को सीपीआर यानी किसी व्यक्ति को मौत के मुंह से कैसे खींच कर लाया जा सकता है वो सिखाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, आगजनी की घटना या भूकंप के बाद अपनी स्थितियों को कैसे संभालें ये भी डेमो द्वारा एनडीआरएफ की 16वीं बटालियन ने बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया। आयोजन खास था, इसलिए इस आयोजन की चर्चा हर तरफ की गई। देखिए, तो कहावत है कि मृत्यु का भय हमें जीवन प्रदान करता है। तो भय जरूरी है, किसके लिए? जीवन के लिए। तो लोगों में डर नहीं था, जागरूकता था और थोड़ा सा वो डर था वो जीवन के लिए था, आप बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव डर था और इसमें क्वेश्चन काफी आए, खास करके फायर पे, और लोगों ने काफी कुछ सीखा। और यहाँ पे बहुत लोगों ने बताया कि अभी हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर और अपने घर में लगाएंगे, कॉलोनी में लगाएंगे। कुछ ऐसा है जो टिप्स हर व्यक्ति को जानना चाहिए और आपको लगता है कि यार ये चीज अगर लोग नहीं जानते हैं ना तो ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम किसी की जान बचा सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं ये चीजें तो सबको जानना चाहिए, क्योंकि जान से कीमती चीज कोई नहीं है, क्योंकि जान ही रहेगा तभी जहान है। तो उसमें जैसे हो गया, अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति विक्षिप्त है तो अभी एनडीआरएफ ने सीपीआर के बारे में बताया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, हृदय को पुनर्जीवन देना, काम में लाना। तो ये चीजें सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक से 56% जो डेथ होती है, मैं पेपर में ही पढ़ा था, मैं पेपर ही देख के बोल रहा हूँ, तो 56% डेथ बचाई जा सकती है। ये रेशियो है। और एक साल में, पिछले साल क्या है रेशियो, 30,000 हार्ट अटैक से डेथ हुई है इंडिया में। तो इसको कितना जान बचाई जा सकती है। दूसरा फायर का है, एक चिंगारी से शुरुआत होती है फायर की, लेकिन एक फायर एक्सटिंग्विशर
जो ऑनलाइन हम मंगा सकते हैं और उसका कोई कीमत नहीं है, 200-400 में भी छोटा आता है, उससे हम बड़ी से बड़ी आग को रोक सकते हैं फर्स्ट स्टेज में ही। ये हो गया, फर्स्ट एड हुआ। ब्लीडिंग कंट्रोल हमने बताया। और एक अध्यक्ष होने के नाते इस बात की खुशी और भी हो रही है कि उनकी सोसाइटी के लोग कितने जागरूक हैं, कितने बेहतर लोग हैं, और ये जागरूकता भी इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हमेशा वो एक दूसरों की सहायता करने के लिए खड़ा रहेंगे। अभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक मुहिम चलाई जाए और सबको अवेयर किया जाए। तो मैंने एनडीआरएफ से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना, कहते हैं ना, पूर्ण सहमति दी, समर्थन दिया, जिस बेसिस पे आज ये स्टार्ट हुआ। और आज द्वारका की 2 सोसाइटियों को कवर किया गया, एक द्वारकाधीश अपार्टमेंट सेक्टर 12, एक सेक्टर 11 में सुरभि अपार्टमेंट। एज ए प्रेसिडेंट मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको क्या लगा कि एज ए प्रेसिडेंट में द्वारका में क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या क्या क्या अपडेट होने की जरूरत है? द्वारकाधीश अपार्टमेंट डीडीए की आई बिलीव बहुत अच्छी सोसाइटी है। हमने पहले से ही हर स्टेयर केस पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखा है, लेकिन अवेयरनेस की कमी थी, ट्रेनिंग की कमी थी। हम गार्ड्स को ट्रेन किए हुए थे, हम खुद ट्रेन थे, बट अगर हर घर से ट्रेनिंग मिल जाएगी, हर घर ट्रेंड हो जाएगा तो जिंदगियां बचाई जाएंगी। क्योंकि अपनी जो सुरक्षा है खुद के हाथों पे है, हम दूसरे पे आश्रित नहीं हो सकते। तो जैसा सर ने बताया कि लोगों ने कहा अब हम घरों में भी लगाएंगे, और ये बहुत ही जरूरी है। एक सीपीआर और दूसरी जो ये फायर से बचाव के लिए जो बहुत ही कॉमन घटनाएं होती हैं, उसका बहुत उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें अपने आप को, अगर आग लग जाए तो कैसे एक क्विक रिएक्शन करके हम उससे बच सकते हैं बिना किसी नुकसान के। और सीपीआर तो बहुत ही कॉमन हो गया है, अगर उसको सही ढंग से ना किया जाए तो पेशेंट को नुकसान ज्यादा होगा और उसका लाभ कम मिलेगा। थैंक यू एनडीआरएफ टीम, थैंक यू वेरी मच। चीजें हम लोग देखते हैं, समझते हैं, करते रहे हैं, लेकिन ये जो आप इंस्टेंटली पैनिक हो जाते हैं, सबसे पहले काम रहना वो बहुत डिफिकल्ट है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो सीपीआर देना हार्ट अटैक का टाइम हो, चाहे फायर हो, जो इजी आप हर समय आसपास देख रहे हैं। और हर एक के घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, एल्डरली लोग हैं, यंग लोग हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि सीपीआर स्पेसिफिकली तभी देना चाहिए जब जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि कोई अवेयर है, किसी की पल्स चल रही है और हम सीपीआर दे दे तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनको और प्रॉब्लम हो सकती है और उनका कट ऑफ हो सकता है। एक इन्होंने बहुत अच्छा फर्स्ट एड में बताया कि अगर किसी का हाथ कट गया है या पैर कट गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग में प्रेशर से हमें स्टॉप करना है, लेकिन इतना प्रेशर भी नहीं देना है कि ब्लड क्लॉट हो जाए और इंसान की डेथ हो जाए। आज की जो कंडीशन हो चुकी है उसमें कोई ना कोई हम देख रहे हैं कि आपत्ति आ ही रही है। कभी अर्थक्वेक है, तो कभी कहीं पर आग लग रही है, तो कभी आजकल यंग लोगों को भी जो है हार्ट अटैक आ रहा है। तो उन्होंने हमें हर चीज से अवेयर कराया और किस सिचुएशन में हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करते हुए क्या एक्शन लेना है, ये उन्होंने हमें ब्रीफ दिया। एनडीआरएफ की पूरी टीम की। कौन सा सेशन सबसे अच्छा लगा आपको, कि लगा कि यार ये चीज कहते मैं मिस कर रही थी या सच में दिमाग में नहीं आ रहा? हाँ, जैसे सीपीआर वाला सेशन था, मैं पढ़ बहुत रही थी उसका न्यूज़पेपर में, यूट्यूब वगैरह पे रील्स भी बहुत देख रही थी, बट जो आज उन्होंने करके दिखाया और हमसे प्रैक्टिकली उसका डेमो करवाया भी, तो वो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। क्योंकि आजकल जो है यंग लोगों का जो है हार्ट फेलियर बहुत ज्यादा हो रहा है। सचमुच ये आयोजन बेहतरीन था, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर किसी की जान बचा ले तो उसके लिए देवदूत से कम तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए यह पल बेहद खास था। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।